महाराज ने राम सरोवर की स्थापना करी। तथा आगे चल के भगवान श्री रामदेव जी महाराज ने एक बार जम्बू जी महाराज ने एक तालाब को बनवाया और श्री रामदेव जी महाराज क्योंकि मौसीरे भाई थे, इसलिए भगवान श्री रामदेव जी महाराज को जम्बू जी महाराज ने उस आयोजन में बुलाया, सम्मिलित किया। और एक विशेषदेव जी महाराज की समाधि का आयोजन आज ही अभी आरती से पूर्व किया जाएगा, तो सभी बाबा की समाधि के दर्शन करके जाएं, क्योंकि 4-5 दिन की जो ये आपने जो कथा सुनी है, इस कथा का जो आपको पुण्य जो मिलने वाला है, जो लाभ मिलने वाला है, वो भगवान श्री रामदेव जी महाराज की जो समाधि है उसके दर्शन से मिलने वाला है। तो अभी अगला प्रसंग भगवान समाधि का आएगा, भगवान की समाधि का आएगा, तो आप सभी समाधि के दर्शन करके ही जाए। महाराज जम्बू जी महाराज ने तालाब खुदवाया और उस तालाब का जो उद्घाटन का जो कार्यक्रम रखा, उसमें अपने मोचेरे भाई श्री रामदेव जी महाराज को बुलाया। और जो जम्बू जी महाराज है वो वैष्णव समाज के धर्म गुरु है। महाराज यहाँ पर जम्बू जी महाराज के मन में थोड़ा भाव आया, अभिमान आ गया कि देखो रामदेव जी ने कितना बड़ा तालाब बनवाया है। भगवान ने जम्बू जी महाराज का अहंकार नष्ट करने के लिए उसके जल को खारा कर दिया। जैसे ही भगवान ने कहा कि जम्बू जी महाराज तालाब तो बड़ा बनवाया है, लेकिन इसका पानी खारा है, पानी में नमक है। जम्बू जी महाराज कहते हैं कि मैंने प्रातः काल ही इसके तालाब के पानी को पिया है, बहुत मीठा है। भगवान कहते हैं कि मुझे तो पानी खारा लग रहा है। महाराज जम्बू जी महाराज तालाब से कुछ पानी को भगवाते हैं और जैसे ही उसको पीते हैं, पाते हैं कि वो वास्तव में भगवान ने उस नीर को खारा कर दिया। भगवान तो आ गए, लेकिन जम्बू जी महाराज के मन में वो बात खटकने लगी। रूढ़ी चाहकर भगवान श्री रामदेव जी महाराज ने एक तालाब का निर्माण कराया तथा उस तालाब का नाम रखा गया राम सरोवर। तभी तो कहा है अरे 4 फुट और 14 भवन में, 4 फुट और 14 लोक में, कोई अकड़ जोत है तारी नाथ मारा, लाज राख जो मारी बाबा, लाज राख जो मारी। अरे 4 फुट और 14 लोक में, 4 फुट और 14 भवन में, लाज राख जो मारी बाबा, लाज राख जो मारी। सूरज देव बड़र देव रो तब
बड़ी चघड़ी पानी, बाबा तब बड़ी चघड़ी पानी। अरे दूर दूर का आवे रे जातरी, दूर दूर का आवे जातरी, अरे दूर दूर का आवे जातरी रे, दूर दूर का आवे जातरी। तो किराया कर नारी रे नाती मरा लाज राख जो मरी। बाबा बड़ी बड़ी के घड़ी भारी। सागर समझ बड़ी अरे बड़ी बड़ी रे घड़ी भारी, बाबा बड़ी बड़ी रे घड़ी भारी। ओ जावे दया दुख कटी जावे रे, जावे दया दुख कटी जावे, जामे नाया दुख कटी जावे, जामे नाया दुख कटी जावे। कोई अजब चली लावो तारी नाथ वाला लाज राख जो मारी। ओ बाबा लाज राख जो मारी। बड़े बड़ जमीन जरोर लायो खरी बिजली की खरी। अरे तो बड़े रबता भुजा पसारी, तो बड़ी रबता भुजा पसारी, तो कोई रमता भुजा रे पसारी, तो कोई रमता भुजा पसारी। कोई नारी जात तराई नाम से नजरा किसी जो मरी, बाबा नजरा की जो मरी। अरे चार कोट और 14 भवन में, चार कोट और 14 लोक में। कोई अकड़ी ज्योति, कोई अकड़ी ज्योति, कोई अकड़ी ज्योति है तारी रात हमारी। हे बाबा लाजी रात जो हमारी। बोलिए जीवन घर अवतार की, बोली राम कबीर जी। महाराज इस प्रकार से भगवान ने राम सरोवर को भरवाया, और राम सरोवर के जब कार्यक्रम किया उद्घाटन का, तो जम्बू जी महाराज को बुलाया। जम्बू जी महाराज ने कहा, रामदेव तुमने तालाब तो बड़ा बनवाया है, क्योंकि बाबा रामदेव जी महाराज ने जम्बू जी के तालाब को खारा किया था, तो वो बात वन में अटक रही थी। लेकिन जम्बू जी ने कहा कि इस तालाब में पानी नहीं रहता। क्यों? आज भी महाराज, आज से 10-20 साल पहले हम जब राम सरोवर का इतिहास देखते हैं, क्योंकि अभी तो उसमें नहर निकाल दी, तो अभी तो 12 महीने भरा रहता है। लेकिन आज के 20 साल पहले जो रामदेवरा जाते थे, उन्हें पता था गर्मी के दिनों में उसमें महाराज ज्यादा पानी नहीं देता था, कोई खड्डा ही इतना सा पानी देता था। खड्डा क्यों? क्योंकि जब जम्बू जी महाराज ने कहा कि इस तालाब में पानी नहीं रह पाएगा, भगवान ने वहां पर भाला मारा तथा गंगा माता को प्रकट किया। और ऐसी मान्यता थी महाराज, उस राम सागर में जिसके संतान नहीं है, वो दंपति यदि उस राम सरोवर में जाकर खड़े हो जाते, एक नारियल को दूर फेंक देते, मनोकामना पूर्ण करनी होती
वो नारियल चलता 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 महाराज इन माता की झोली में आ जाता था। ऐसा दृश्य आपने भी देखा होगा। रामदेव देखिए ना बाबूलाल जी। हाँ। महाराज भगवान ने कहा कि इस सरोवर में जो भी आकर के डुबकी लगाएगा, स्नान करेगा, उसके कितने भी कोई बीमारी है, कोढ़ है, रोग है, दोष है, सभी का नाश होगा। इस सरोवर का जल गंगा के समान पवित्र माना जाएगा तथा इस सरोवर में स्नान करने के बाद जो भी मेरी समाधि के मेरे दर्शन करेगा उसकी मैं समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगा। बोलिए जीवन घर होता। जब मैं कथाओं के लिए बाहर जाता हूँ तो कभी कभी भक्त कहते हैं कि गुरुजी आपकी कथा में बार बार जय हो दिन भर बोलना पड़ता है। महाराज मैं सबसे ज्यादा भगवान का जय जयकार करवाता हूँ। क्यों? क्योंकि जब कथा में आए हैं ना तो महाराज यहाँ से कुछ तो बांध के ले जाए। तो यहाँ से अब भगवान का जय जयकार ऐसे करते हैं, जय हो ऐसे करते हैं। तो हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं तन मन धन है सब कुछ तेरा। हे भगवान मेरे पास जो भी है वो सब कुछ तेरा है। लेकिन उल्टा होता है, अभी उल्टा हो रहा है। जो भी है भगवान मेरा है, तुम्हारा कुछ नहीं है। करते हैं ना लोग। महाराज यहाँ पर जब हम दोनों हाथ भगवान को करते हैं ना कि दीनानाथ आपने जिस काम के लिए मुझे भेजा था, मैंने अच्छा या बुरा जो भी किया है आप देख लीजिए, क्योंकि इन हाथों से ही आप काम करते हैं। जो भी पाप कर्म होता है हाथों के द्वारा, नजर के द्वारा होता है, मुख के द्वारा होता है। पुण्य भी यदि हम करते हैं तो हाथ के द्वारा करते हैं। तो हम भगवान से कहते हैं कि हे भगवान देखिए हम ऐसे हैं, अच्छे हैं कि बुरे हैं, पर ऐसे हैं। और अब जैसे भी है दीनानाथ हम आपको समर्पित हैं, हम आपकी शरण में है। और महाराज जब कोई किसी की शरण में जाता है ना, आज भगवान ने राम सागर की स्थापना की और सब भक्तों ने बड़े प्रेम से राम सागर का पानी पिया, जल पिए लिया जो अमृत के समान लग रहा था। तथा समय निकलता गया महाराज। महाराज एक दिन भगवान श्री रामदेव जी महाराज अपनी भाभी के यहाँ पर गए। जाकर देखते हैं कि भाभी उदास है, रो रही है। पूछा कारण भाभी क्यों रो रही हो? भाभी ने कहा कि हे देवता दान में मुझे गाय दी गई थी, उसका बछड़ा रात को मर गया। वो बछड़ा मुझे बड़ा प्रिय था और आप तो जानते हैं कि मैं उसको कितना दुलार करती थी। तब भगवान श्री रामदेव जी ने महाराज ने कहा कि भाभी आप झूठ बोल रही हैं। भाभी कहती है कि नहीं देवर साहब मैं झूठ नहीं बोल रही। वो रात का जो बछड़ा है वो मरा पड़ा है। तभी भगवान श्री रामदेव जी महाराज अपनी भाभी का विरह दूर करने के लिए, दुख दूर करने के लिए कहते हैं कि भाभी जाओ देखो वो बछड़ा अपनी माँ का दूध पी रहा है। भाभी जाकर देखती है था
वो अपनी माता का यानी गौ माता का दूध पान कर रहा है, ऐसा पर्चा भगवान ने अपनी भाभी को दिया।